Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. फिजिक्स में हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर स्टडी किया था दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का कि बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हमने लास्ट की क्लास में जाना ही था। अब इसमें एज अ नेम सजेस्ट मैग्नेटिज्म कर रहा है, मीन्स हमें इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी करनी है। अब मैग्नेट के पीछे हमारे कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत से ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखेंगे जिन्हें हम लोग अपनी डेली डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल एक्ट करता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, हम लोग सिर्फ एक मीनिंग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्या होती है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर ग्लूब क्या होता है, सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट क्या होता है, ये सब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बारे में हम जानेंगे कौन सा प्रिंसिपल इसके पीछे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके बारे में भी हम जानेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम जानेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे अर्थिंग हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो होप सो आपको सारे बेसिक टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हमें इस चैप्टर में आगे जाके क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। चलिए हम लोग एक छोटा सा इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं। Some materials like iron experiences a force of attraction when placed in a magnetic field. This property of a material is called as a magnetism. आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब भी हम कोई मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट के पास कोई भी आयरन पिंस वगैरह लेके आते हैं तो उसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो होती है कि वो जो मैग्नेट होता है उससे जो आयरन पिंस हमारी होती है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फोर्स दैट कॉजेज द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स। Electromagnetism is the force which holds the electrons and protons together inside the atom. जो हमारा एटम होता है उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो होल्ड करता है वो जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स कहते हैं एक तरह से। और जो भी हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है एज अ नेम सजेस्ट करता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होती है। मतलब जहां पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्ट कर रही है मींस उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड प्रेजेंट होती है। A charged electric field can generate the magnetic field. Conversely, a charged magnetic field can generate an electric field. This effect is called as a electromagnetic induction. अब हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जहाँ प्रेजेंट है मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाली फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेट से जनरेट होने वाली जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। जहाँ ये दोनों चीज कंबाइन हुई मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड प्रेजेंट होती हैं। और इसी से हमारा एक टर्म निकल के आता है जो कि हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इस प्रिंसिपल को आगे के फर्दर चैप्टर्स में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम खाली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैग्नेटिज्म जैसा जो टर्म होता है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और इसी का जस्ट अपोजिट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। यही जो हमारा इफेक्ट होता है, जिस इफेक्ट में हम लोग ये दोनों ही फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करके हम लोग अगर कोई एक प्रेजेंट है तो दूसरी हम जनरेट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज जानी। सबसे पहले मैग्नेटिज्म की, कहीं पे भी अगर कोई भी हमारा मैग्नेट रखा है और उससे हमारे आयरन पिन्स वगैरह कहीं पे भी रखी हुई है तो ये हमारा जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इससे जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी मैग्नेटिज्म की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली स्टेट्स दैट कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट लेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जरूर होगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, हमने एक सर्किट ड्रॉ किया जिस सर्किट में हमने एक स्विच लगाया, एक बैटरी लगाई और एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक, अब जैसे ही ये स्विच आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्लोज होता है, जब क्लोज होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही ये क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसी के अक्रॉस एक कंपस रख दिया। कंपस के बारे में भी थोड़ा हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। कंपस बेसिकली एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। अगर कहीं हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और हमने कंपस रख दिया तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, मीन्स उसमें ये चीज इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रेजेंट है। ये कंपस जो होता है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसको आप रिप्रेजेंट हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये किस तरीके से अपना वर्क करके इस चीज को मतलब कंफर्म करता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ये कंपस जो है इसमें डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, मीन्स जैसे ही हमारा करंट फ्लो कर रहा है इसमें कंपस डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो ये इसी चीज को स्टेट कर रहे जो मैंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पढ़ाया था कि अगर यहाँ से करंट पास कर रहा है, मींस अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट जरूर होगी। और जो ये कंपास नीडल की डिफिनेशन से हमारा प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रेजेंट है। यही हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा क्या जनरेट हो रहा है ये इस चीज को शो कर रहा है। अब हम लोग इसको समरी पढ़ लेते हैं। When we place a compass needle very close to the current carrying conductor, we can see that the deflection in the needle of the compass, मैंने आपको बताया जब हम इसको पास में रखेंगे तो हमें कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगेंगे। अब जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो कंपास में नहीं होता है। द कंपास नीडल इज शोन डिफ्लेक्शन बिकॉज द मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। अब कंपास नीडल उसी टाइम पे डिफ्लेक्शन शो करता है जिस टाइम पे सर्किट में करंट फ्लो करता है और हमारा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड उसी वक्त क्रिएट होती है जब हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा है। तो उस टाइम पे कंडक्टर जो हमारा होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। करंट हैज अ पावर टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें यही सिंपली प्रूव होता है कि करंट के पास इतनी पावर होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
हम लोगों ने कंपास का जिक्र किया तो कंपास के बारे में भी जान लेते हैं। कंपास बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट जो होता है, ये जो डायरेक्शंस होते हैं, इनको पता करने के लिए कंपास का बेसिकली यूज किया जाता है। अ मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल लाइट वेट मैग्नेटिक नीडल विच इज बैलेंस्ड ऑन द पाइवोटेड पॉइंट। अब जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक स्मॉल मतलब एक तरह से हमारी लाइट वेट मतलब मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट होती है जो कि एक पॉइंट पे पाइवोटेड होती है, मीन्स ये पॉइंट पे अपनी इजीली रोटेट कर सकती है। इसमें हमारा एक हेड होता है जो कि नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, एक टेल होता है जो कि हमारा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रीली रोटेट कर सकती है और इसका जो बेस वाला पोर्शन होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है। द मैग्नेटिक नीडल कंपास इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक नीडल कंपास होता है इसका काम ये होता है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इफ द मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रेजेंट, magnetic needle compass shows deflection, and if the magnetic effect is not present, needle does not show any deflection। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। अब छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं कि आयरन नेल्स जो होती है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। इसमें सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया है, ये जो नेल है हमारा इसे हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है इस वायर के थ्रू, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पिछला वाले में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस वायर के अक्रॉस हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जिसकी वजह से हमारा कंपास नीडल डिफ्लेक्शन करने लगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये आयरन नील है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हमने बताया था कंडक्टर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसी तरीके से ये जो हमारा आयरन नेल है वो एज अ मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। और मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी भी आयरन पिंस वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे ऑन करते हैं, इसमें करंट हमारा पास आउट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी जिसकी वजह से ये जो हमारा आयरन नेल है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। और जब मैग्नेट बिहेव करेगा तो मीन्स उसमें उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक हमारा इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ये जो आयरन नेल है वो एज अ मैग्नेट काम करेगा। और अगर हम यहाँ पे कोई भी आयरन पिंस उसके पास लेके आते हैं तो वो उसमें आराम से अट्रैक्ट कर जाएगा, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप लोग। जो ये वर्किंग डायग्राम है, ये आयरन पिंस है, ये इस पे अट्रैक्ट उस कंडीशन पे कर रहे हैं जब हमारा यहाँ पे ये ऑन है और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जितने टाइम तक ऑन रहेगा उतने टाइम तक ये प्रॉपर्टी हमारी शो होगी। जैसे ही हम यहाँ से बैटरी से कनेक्शन रिमूव कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद कर जाएगा, ये एज अ मैग्नेट बिहेव करना बंद हो जाएगा और जो आयरन पिंस है ये से फॉल डाउन कर जाएगी। यही इसमें प्रूफ किया गया है कि जो हमारी आयरन नेल्स है वो एज अ मैग्नेट की तरह हमारी बिहेव करती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। When the pin comes closer, it is attracted as a nail behave as a magnet. Whenever the current is passed through the conductor, then the magnetic field is created around it. When we can detect it by the compass needle or iron. तो वही हो गया बेसिकली जो भी मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको इजीली कंपास रख के भी डिटेक्ट कर सकते हैं और सिंपली एज आयरन नेल से भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो आयरन पिन सब अट्रैक्ट करने लगेंगी तो वैसा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ये तभी तक रहेगा जब तक हमारा उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अब हम लोग जानेंगे कि मैग्नेट बेसिकली होता क्या। हमने मैग्नेट के बारे में इतनी चीज़ें जानी, बट हमने मैग्नेट के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं जाना। तो मैग्नेट जो हमारा होता है बेसिकली हम लोग अपनी जो स्टडीज़ में कंसीडर करते हैं वो हम लोग बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं। बार मैग्नेट जो हमारा होता है वो एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जो हमारा अर्थ होता है वो भी एक एज अ जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ का हमारा रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और जो मैग्नेट का हमारा साउथ पोल होता है वो जियोग्राफिकल अर्थ के साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है।
जो हमारे अपोजिट पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ को अगर हम पास पास में लेके आते हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर नॉर्थ साउथ को पास में लेके आए या साउथ और नॉर्थ को पास में लेके आए तो वो हमारे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो अपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारे सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। मतलब अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को साथ में लेके आएंगे तो रिपेल करेगा, और अगर हम साउथ और साउथ को पास में लेके आएंगे तो वो भी हमारा रिपेल करेगा। तो यहाँ पे हमारा यही चीज बताया है कि मैग्नेट हैज अ डिफरेंट शेप। मैग्नेट most commonly used as a used magnet is a bar magnet. It points to the geographical north and geographical south toward the earth. Same poles repel each other and the opposite pole attract, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? अभी तक तो हमने जनरली मैग्नेट के बारे में, कंपास के बारे में, किस तरीके से डिफ्लेक्शंस होते हैं, किस तरीके से वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, सिंपल कंडक्टर्स के बारे में जाना। अब हम लोग जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया ही था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से जो हमारा मैग्नेट होता है उसके अराउंड जो फील्ड जनरेट होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, मैग्नेट जो होता है इसमें बेसिकली दो हमारे पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसके अराउंड जो भी हमारी फील्ड जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम लोग इसमें देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कटिंग। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम सपोज कोई मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसको बीच में से कट कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक साइड हमारा जो दो टुकड़े दो आपस में डिवाइड होते हैं, दो पीसेज आपस में डिवाइड होते हैं, एक हमारा नॉर्थ हो गया और एक हमारा साउथ हो गया। नो, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम किसी भी एक बार मैग्नेट को बीच से लेके कट करते हैं तो वो दो जो बार मैग्नेट आपस में डिवाइड होते हैं वो एक इंडिविजुअल सेपरेट मैग्नेट ऐसा एक्ट करने लगते हैं। मतलब अगर दो पीसेस में अलग अलग डिवाइड होंगे तो हर एक पीस का अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल होगा। मींस अगर हमने कोई बार मैग्नेट लिया और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो पहला पार्ट होगा उसका भी एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी मैग्नेट को अगर हम 100 टुकड़ों में भी कर देते हैं तो वो 100 टुकड़े एक अपने में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। मतलब उनका अपना एक नॉर्थ पोल होगा और अपना एक साउथ पोल होगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो हमारे नॉर्थ पोल्स होते हैं, टोटल दो पोल्स जो हमारे होते हैं, अगर हम किसी मैग्नेट को कट कर दे तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि हमने एक नॉर्थ पोल अलग सेपरेट कर दिया और एक साउथ पोल अलग सेपरेट कर दिया। वो बाद में एक मतलब नया हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाता है। A freely suspended bar magnet always rest in a north south direction। अगर हम कोई भी बार मैग्नेट लेते हैं और उसको मतलब थ्रेड से करके अगर उसको सिंपली ऐसे करके हम लटकाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मतलब एक तरह से रेस्ट करेंगे। मतलब जो मूवमेंट करने के बाद जो रेस्ट पोजिशन उनकी होगी वही पोजिशन हमारी अर्थ की जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ को रिप्रेजेंट करती है। अब आ जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। The area around the magnet in which the compass needle shows a deflection। मैग्नेट के अक्रॉस उतना तक का एरिया जिस रेंज के अंदर कंपस नीडल का डिफ्लेक्शन हमारा शो हो, मतलब जिस रेंज तक कंपस नीडल हमारा डिफ्लेक्शन करे, वो जो रेंज हमारी होती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो रेंज होती है मैग्नेट के अराउंड जिसके अंडर में मैग्नेट का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होता है, वो हमारी होती है मैग्नेटिक फील्ड। The region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected is called as a magnetic field। यही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया कि मैग्नेट के अक्रॉस में कितने एरिया तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही प्रेजेंट होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये हमारे एग्जाम्स में कभी कभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स की पूछी भी जा सकती हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो एक जनरल हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ये होता है कि जो भी हमारी लाइंस ड्रॉ होती हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ड्रॉ होती हैं। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं जो कि पैरेलल लाइंस होती हैं, और मैग्नेट के बाहर जो भी लाइंस होती हैं वो हमेशा हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं जो कि कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में होती हैं। ये हमारी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लाइन टू लाइन स्टडी कर लेते हैं।
These are the imaginary lines in and out of the magnet that describes the magnetic field. अब मैग्नेट के इनसाइड भी लाइंस होती हैं जो कि हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं, जो कि पैरेलल होती हैं, और बाहर की साइड जो ड्रॉन होती हैं वो नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो ये हमारी एक तरह से जो लाइंस ड्रॉ होती हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, जो कि मैग्नेट के इनसाइड और मैग्नेट के आउटसाइड ड्रॉ होती हैं, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। A given magnet can have infinite number of lines of forces. और पर्टिकुलर कोई भी मैग्नेट है उसमें बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं। These lines follows a circular path, that is the magnetic field lines are closed curved. जो magnetic field lines होती हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट हमारी कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं, मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो करती हैं। Magnetic lines outside the magnet always move from north to south pole. अब जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा मैग्नेट के बाहर जो ड्रॉ होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से मूव करती हैं, साउथ की तरफ एंटर करती हैं, मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर करती हैं। और जब साउथ में एंटर कर रही हैं तो अंदर के साइड अगर हम अंदर का डायरेक्शन इसका पता करें तो ये हमारी साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में एंटर करती हैं। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इनसाइड द मैग्नेट होती हैं वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं, और जो आउटसाइड होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द मैग्नेट ऑलवेज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट हमारा आता है इनसाइड द मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको बताया है इनसाइड में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और जो बाहर होती है वो हमारी एक्सपैंडेड सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अब हम इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, हम लोग इन्हें कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। और जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारी पोल्स पे ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ से लाइंस ओरिजिनेट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पोल्स होते हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए, पोल्स के पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो जितनी भी लाइंस हमारी यहाँ से मूव करके यहाँ इंटर कर रही हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। और भी आता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी असेस्ड बाय द लाइंस ऑफ फोर्सेस। इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजनेस ऑफ द लाइंस। मैंने आपको बताया ही है ये स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा क्लोज लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। That is the area where the lines are very closer to each other, magnetic field is more stronger. Area where the lines of forces are less denser, magnetic field is less stronger. मतलब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि दूर दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कैसी है, हमारी बहुत पास पास है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी। नॉर्थ से बाहर निकल रही, साउथ पे ये एंटर कर रही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग नियर द पोल्स। वही चीज है मैंने आपको जो बताया अभी। अब एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट लेते हैं ये चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर। हम एक पेपर लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग बार मैग्नेट रखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं कुछ आयरन फिलिंग्स उस बार मैग्नेट के अक्रॉस में, कुछ आयरन फिलिंग्स, मतलब हम कह सकते हैं आयरन का चूरा जो होता है उनको हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। we observe that the iron fillings arrange themselves in a pattern. हम लोग इस चीज को अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो लोग अपने आप को एक पैटर्न में ऑब्जर्व कर लेते हैं, पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सॉरी। The magnet exerts an attraction force on the iron particles. The effect of the force is more near the magnet and is slow down as we move away from the magnet. The iron powder get arranged in the form of many expanded circles around the magnet under the influence of this force. और जिस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मतलब ड्रॉन है, इसी तरीके से जो आयरन फिलिंग्स होती है वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आज की क्लास में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं, और बाकी आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।